हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। कैप राउंड 2 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। आज से जो आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लॉग इन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो जैसे आपने कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल किया था। बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस भी है। जैसे आपको कैप राउंड 1 में आपको कुछ कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अभी आपको फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे क्या चेंजेस करने हैं ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ऑल्सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वैकेंसी सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है जहां पे काफी सारे कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, या फिर अगर कहीं पे 10-12 सीट वैकेंट है तो वहां पे ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट वैकेंट नहीं है, एससीबीसी कैटेगरी की कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो अभी इस केस में हम लोग उस कॉलेज को अप्लाई करें कि नहीं करें, ये सारे डाउट्स जो है आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। ऑल्सो मैं आपको ट्यूटोरियल भी बताऊंगा कि आपको कैसे जो है कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म सबमिट करना है। ये सारी चीजें अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है और लास्ट राउंड तक जो है बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिलते हैं। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बस आपको इसी चैनल के थ्रू मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, जिनको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, कैप राउंड 2 में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आपको लो ग्रेड कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगर आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। आपको हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के दे देंगे। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी कैप राउंड 2 के लिए सबसे पहला रूल ये याद रखो कि जो भी टॉप 3 प्रेफरेंसेस रहने वाले वो ऑटो फ्रीज होने वाले। तो हमेशा भी याद रखना, कैप राउंड 2 के फॉर्म फिलिंग में टॉप 3 प्रेफरेंसेस एकदम हाई परसेंटाइल के रखने वाले हो। हाई परसेंटाइल यानी कि आप सीओईपी एंड वीजेटीआई का सीएस रख दो फर्स्ट एंड सेकंड पे, एंड थर्ड पे आप सीओईपी का एआईएमएल रखो ताकि आपका ऑटो फ्रीज ना हो। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 कैप राउंड 4 में भी पार्टिसिपेट करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी सीट मैट्रिक्स में आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखो, ये सीओईपी में टोटल 86 सीट्स वैकेंट है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अभी मैं आपको बता दूं एक रियलिटी की, जो भी स्टूडेंट्स को सीओईपी में सीएससी मिलता है उनको अदर काउंसलिंग में भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स को बिट्स पिलानी मिलता है, एनआईटीज मिलता है, ट्रिपल आईटीज मिलता है, आईआईटी मिलता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस रहते हैं कि इनको वो कॉलेजेस चूज करे या फिर ये कॉलेजेस चूज करे। तो इसीलिए ये एक ही कॉलेज है जहां पे मैक्सिमम सीट आपको वैकेंट देखने को मिलेगी। बाकी सब कॉलेजेस में देखो, यहाँ पे डीवाई पाटिल पिंपरी में सिर्फ 15 सीट वैकेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो 11 सीट वैकेंट है डीवाई पाटिल अकोडी में। यहाँ पे वीआईटी में देखो 700 सीट है, 720 सीट्स है, 38 सीट वैकेंट है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे 38 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, तो लगभग आप सब अब यहाँ पे देख रहे हो लगभग 680 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया है क्या। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए, सबके लिए बेटर होगा वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लगभग देखो यहाँ पे 680 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया है क्या, 680 स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीट्स अलॉट हुई है वो टोटल 680 तक का सीट्स जो है अलॉट हो चुकी है, और इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। 680 में से लगभग जो है 95% स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट के लिए ही अप्लाई किया होगा। बेटरमेंट में उन लोग ट्राई कर रहे होंगे पीआईसीटी के लिए, वीआईटी मिला है तो पीआईसीटी के लिए ट्राई करेंगे उन लोग, या तो फिर उन लोग कमिंस के लिए, या फिर वालचंद के लिए, या फिर सीओईपी के लिए, या फिर वीजेटीआई के लिए। ये 95% सीट जो है, 95% स्टूडेंट जो है वो आगे के बेटरमेंट के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको ना नो नो देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे सीट जो है अभी एससी कैटेगरी के लिए, गर्ल्स के लिए एक भी सीट बाकी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एससी कैटेगरी वाले को, गर्ल्स कैंडिडेट को कैप राउंड 2 में सीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो जिसको सीट अलॉट हुई है वो गर्ल कैंडिडेट जो है उसने भी बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया होगा, एंड जैसे ही उसका बेटरमेंट होता है तो यहाँ पे सीट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैकेंट हो जाती है, तो उसको यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब जहाँ पे सीईटी सेल ने भी यहाँ पे देखो खुद वैकेंट सीट मैट्रिक्स में सीईटी सेल ने भी खुद इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वैकेंसी पोजीशन में वेरी, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द ऑल द एलिजिबल चॉइस कोड ऑफ देयर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी पोजीशन। इस सीट मैट्रिक्स को किसी को भी कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आपको जो जो कॉलेजेस अप्लाई करना है, आपके लिए जो जो कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है वो सारे कॉलेजेस को फिल करो। ये वैकेंसी सीट मैट्रिक्स को कोई भी स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो मत करो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वैकेंसी दिया है, देखो यहाँ पे एससी एसटी के लिए, गर्ल्स के लिए एक ही है, लेडीज के लिए देखो 0 है, बॉयज के लिए एक ही है। देन उसी के बाद देखो एससीबीसी के लिए तो कोई भी, यहाँ पे वालचंद सांगली में देखो एससीबीसी के लिए एक भी सीट नहीं बची है। इसका मतलब है कि एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अब अलॉट नहीं होगा, अलॉट होगा एससीबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में भी, क्योंकि यहाँ पे जिनको
सीट अलॉट हुई है उनको भी तो हो सकता है बेटरमेंट मिले नेक्स्ट राउंड में। तो इसीलिए जो है ना ये आपको ये कभी फॉलो नहीं करना है, नेवर फॉलो द सीट मैट्रिक्स, वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको कभी नहीं फॉलो करनी है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मैं अभी आपको बताता हूं कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे क्या करना है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक साइन इन कर लेना है। और यहाँ पे देखो आपको अभी यहाँ पे एक सबसे पहला एक ऑप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये नॉट एडमिटेड टिल नाउ, ये नॉर्मल है, यहाँ पे आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई किए इसलिए नॉट एडमिटेड टिल नाउ लिख कर आया है। तो ये देखकर घबराना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ये इसका स्क्रीनशॉट भेज रहे थे नॉट एडमिटेड टिल नाउ, और यहाँ पे अभी आपको जो है फर्स्ट अलॉटमेंट जो मिला है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी जो फर्स्ट अलॉटमेंट मिला है वो नहीं दिखेगा आपको, अभी जब करंट अलॉटमेंट आएगा तब आपको देखने को मिलेगा वो। ठीक है, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आप प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म करोगे, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शन फिल्ड बाय यू इन द कैप राउंड 1। अगर आप जो है कैप राउंड 1 के चॉइस फिलिंग को इंपोर्ट करना चाहते हो तो यह सारे स्टूडेंट्स को यस करना है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, आप सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे यस करना है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको 100 नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में, सो 1 से लेके 99 प्रेफरेंसेस दे दो एंड फॉर्म सबमिट कर दो। फिर से शॉर्टलिस्ट करने का इतना टाइम आपका टाइम बच जाएगा, फिर से शॉर्टलिस्टिंग करने का टाइम आपका बच जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं यस करता हूं तो देखो यहाँ पे यस करने पे यहाँ पे कौन कौन से लिस्ट ऑफ द ऑप्शंस टू बी इंपोर्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इसने अप्लाई किया था, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यस करके ना आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसने कितने सेव एंड प्रोसीड कर लिया। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स को कुछ भी ऐड करना है, जैसे आपने कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग में ऐड किया था, जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐड करना है, जैसे देखो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पुणे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और सब कुछ ऑल पे ही रखता हूँ। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी किसी को भी कुछ भी ऐड करना है, जैसे देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अभी कौन कौन से कॉलेजेस का हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पुणे डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा, देखो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट का आ गया सब। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जेएसपीएम तातवाड़ी का ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैप राउंड 2 में आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो जैसे आपने कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल किया था। लेकिन एडवाइस यही है कि आपने कैप राउंड 1 में फॉर्म फिलिंग अगर सही से की है, सारे ऑप्शंस आपने सही से फिल किए हैं और आपको प्रेफरेंस भी अलॉट हो चुका है, तो आप नए ऐड करने के चक्कर में मत रहो। आपको जो भी अलॉट हुआ है उसके ऊपर के प्रेफरेंसेस फिल कर दो। आपको बेटरमेंट हमेशा ऊपर के प्रेफरेंसेस के लिए ही ट्राई करना है। और आपको जो लग रहा है कि नहीं मुझे मेरे परसेंटाइल पे ये 4-5 ऑप्शंस मिलने के चांसेस है और इसमें से सबसे अच्छा मुझे ये कॉलेज लग रहा है, ए बी सी डी में से मुझे सबसे अच्छा कॉलेज ए कॉलेज अच्छा लग रहा है, तो ए कॉलेज को आप ज्यादा प्रेफरेंसेस दे दो। ठीक है, ऐसे अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड मैं करता हूं तो सेकंड स्टेप पे जाएगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ आएगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रेफरेंस दिया हुआ आ गया। यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसने कितने प्रेफरेंसेस दिए थे, 40 प्रेफरेंसेस दिए थे। तो यहाँ पे रीसेट माय प्रेफरेंसेस करके आप बाकी के प्रेफरेंसेस डिलीट कर सकते हो और जो अलॉट हुआ है वो आप आगे सेव एंड प्रोसीड करके जो है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म समरी में आपको पूरा दिख जाएगा। एंड उसके आगे जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया था वैसे ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, कैसे आपको ये करना है एंड आपको टारगेट क्या करना है। अगर आपको CSIT मिला है तो आपको ऊपर के कॉलेज में मतलब कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करो इन AIDS, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांचेस के लिए आप ट्राई करो कॉलेज अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, एंड जो भी स्टूडेंट्स को जैसे कि अगर आपको CSIT अलॉट हुआ है एवरेज कॉलेज में, वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ENTC, ENCS के लिए टारगेट करेंगे टॉप 20 कॉलेजेस में। ठीक है, टॉप 20 कॉलेजेस में ENTC, ENCS। अगर कोई कॉलेज एवरेज कॉलेज में आपको ENTC, ENCS मिला है तो आप टॉप 20 कॉलेजेस के कोर ब्रांचेस के लिए आप ट्राई करो, कोर ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आप ट्राई करो। ओके, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज अपग्रेडेशन एंड ब्रांच अपग्रेडेशन, यही दो पॉसिबिलिटीज होती है बेटरमेंट में। तो आप ट्राई करोगे कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो या तो फिर जो है कॉलेज अपग्रेड हो। देखो अगर आप ढंग से फॉर्म फिल करोगे तो डेफिनेटली आपको बेटरमेंट मिलने ही वाला है। और लास्ट राउंड तक जो है कट ऑफ कम होंगे क्या? यस, ऑब्वियसली लास्ट राउंड तक कट ऑफ कम होंगे, बस उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओके।
तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके एंड यस, अगर किसी को कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो कॉलेज की लिस्ट के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ओके आज डे 1 है कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना और बस फॉर्म जो है अच्छे से चेक भी करना, वेरीफाई भी कर लेना। ओके सारी चीजें क्लियर है। ओके थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।